दिन के अंदर जो स्थिति देखते हैं उसमें लग रहा है। जी, हेमंत जी के पास आऊंगा मैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हेमंत जी कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है। मैं मतलब हमेशा फ्रंट फुट पे खेलने वाले आज बैकफुट पे हैं, क्योंकि सामने से गुगली पे गुगली आ रही हैं और कुछ सोशल मीडिया के कुछ लीफलेट्स ऐसे हैं। इस टाइम जो टॉप 3 के जो ट्रेंड्स हैं उसके अंदर ये पे पीएम चल रहा है सर। इस टाइम ये कल से चल रहा है सर, टॉप टॉप ट्रेंड में चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। कुछ लोग कहेंगे कि ट्विटर पे तो कुछ लोग इसको देखते हैं, लेकिन इसकी जो सो कॉल्ड स्क्रीनशॉट्स है वो लाखों करोड़ों के पास पहुंच जाती हैं सर। जैसे कि मैंने आपके पास भेज दी, किसी ने किसी और के पास भेजी, आगे से आगे चली गई, तो करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाती हैं। उसपे जब रेट कार्ड लिखा रहता है, इट रैटल्स। और जो एक मैंने एक सेगमेंट की बात की, अभी 2-3 दिन से मैं बात कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट एक 15% का सेगमेंट ऐसा है सर जो फ्लोटिंग वोटर्स का है सर। फ्लोटिंग वोटर्स आखिर में देखते हैं कि भाई ये आदमी तो वास्तव में बेईमान है, पाखंडी है। ये दूसरों को कहता है भ्रष्ट भ्रष्ट आचरण में सॉरी, जेल में डालूंगा। ये तो खुद भ्रष्ट है। सारे के सारे भ्रष्ट इसके अंदर आ गए हैं, अतिचारी इसके अंदर आ गए हैं, दुराचारी इसके अंदर आ गए हैं। तो ये अब तो सिर्फ बातें कर रहा है कि ये भ्रष्ट है, सबको सलाखों के पीछे कर दूंगा। कल भी यही बोल रहे थे। इन्हें शर्म भी नहीं आती, निर्लज्जता इतनी अधिक हो गई है। पर जनता शायद अब समझ रही है। मुझे लगता है जनता इस बार रिवाज बदलने के लिए, यानी कि जीतेगा कौन ये नहीं, लेकिन मोदी को हराने के लिए वोट करने के लिए जा रही है और फ्लोटिंग वोटर्स भी मन बना रहे हैं। हेमंत कुमार जी। धन्यवाद दिनेश जी। इस बार ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये देश में इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसे खाए हैं। ये अब जनता के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। इसके लिए इस देश के सोशल मीडिया को जितना का ही धन्यवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका घोर मट्ठा करने के में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इसको ऐसे बताने और बनाने की कोशिश की कि ये तो कांग्रेस को भी मिला और बीजेपी को भी मिला, लेकिन ये सब बातें चल नहीं रही है। अब सवाल ये उठने लगा है क्योंकि चीजें साफ साफ सामने आ रही है और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था, इस वजह से ये चीजें ज्यादा, क्योंकि मीडिया भी इसको नहीं रोक पाया, मीडिया को भी कम से कम प्रमुखता से इसको छापना पड़ा। उसके बाद आप वो जस्टिस नागरत्ना का वो बयान भी आप याद करेंगे, जब उन्होंने कहा कि नोटबंदी जो है वो काले धन को सफेद करने का बहुत बड़ा जरिया था। ये चीजें आज की तारीख में कोर्ट्स ऑफ डिस्कोर्स है ये, और ये आम लोगों के बीच में है। ट्विटर पर क्या ट्रेंड हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो आम लोगों के बीच में ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल हो या ये नोटबंदी के जरिए काले धन की उगाही का, काले धन को बचाने का सवाल हो, ये सवाल आज के समय में पूरे देश में चर्चा का विषय है और ये मोदी जी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मोदी जी बिहार में थे, जमुई से उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज किया बिहार में। जमुई वह जगह है और जहां और जिस पार्टी का वो उम्मीदवार है वो परिवारवाद का एक बहुत बड़ा मिसाल है। टिकट बेचने के खुलेआम उन पर आरोप लग रहे हैं, उनके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं टिकट बेचे गए। उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर इन्होंने टिकट बेचे और बीजेपी के कहने पर इन्होंने टिकट दिए। तो मोदी जी जब वहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मोदी जी तो खैर परिवारवाद पर भी कल वहां कुछ नहीं बोल पाए और भ्रष्टाचार पर भी सिर्फ यही कह रहे थे कि जिन लोगों ने नौकरी के लिए जमीनें ली उनको सबक सिखाएं, राम को काल्पनिक बताने वालों को सबक सिखाएं। तो वो जो कुछ भी कह रहे थे वो कुछ ऐसी बात नहीं कह रहे थे कि जनता उनके पीछे लामबंद हो जाए। इस बार जो दिक्कत मोदी जी के साथ आ रही है कि जो ये चस्पा हो गया हुआ है पे पीएम वाला मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ बीजेपी ने जुटाए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक बताया और ये लोग बिल्कुल निर्लज्जता के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन किसको चंदा दे रहा है, हमने तो ऐसी व्यवस्था लाई थी जिसमें लोगों को पता चल गया। तो इतना बड़ा झूठ मोदी जी भी बोल रहे हैं और अमित शाह भी बोल रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ ये है उनके साथ कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार जो रास्ता दिखा रहा है, बिहार में जो ये चाह रहे थे कि हम एक तरह से एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग करें जिसके जरिए खास करके पिछड़ों को हम गोलबंद कर ले अपने साथ, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है।
कल जो मोदी जी की जो सभा थी वहां जमुई में, आप अगर उसका वीडियो अगर देख लीजिए या स्क्रीनशॉट आपके पास अगर हो तो उसको जूम करके देखिए। पूरा जो मंच था, वो पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ था, कोई दूसरा रंग नहीं था। और मोदी जी के का जो डायस था, जहां खड़े होकर मोदी जी भाषण कर रहे थे, उसके पीछे बड़ी तस्वीर, बड़ी छवि किसकी लगी हुई थी? सम्राट चौधरी की। नीतीश कुमार कहीं उन छवियों में नहीं थे। नीतीश कुमार की छवियां जो थी बिल्कुल अलग और किनारे में लगी हुई थी, छोटी। और डैश के पीछे जो कोई भी आ रहा था, उस डैश के पीछे सम्राट चौधरी दिख रहा था। लेकिन सम्राट चौधरी, जिनको बहुत उम्मीद के साथ ये लेकर के आए थे, उनको लग रहा था कि कुशवाहा फैक्टर यहाँ काम करेगा। तो महागठबंधन और इंडिया अलायंस की ओर से जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, उसने उनके इस कुशवाहा फैक्टर को यहाँ एक तरह से धराशायी कर दिया है। उन्होंने अलग अलग इलाकों से इतने कुशवाहा लोगों को वोट, ये टिकट दिया है कि इनका कुशवाहा वाला वो पूरा कार्ड ही नहीं चल पाएगा। तो मोदी जी की दिक्कत बिहार में आकर के ज्यादा समझ में आ रही है कि हाँ, वो नीतीश कुमार को साथ लेकर के भी, चिराग पासवान को साथ लेकर के भी, और जीतन राम मांझी को साथ लेकर के भी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर के भी, आज की तारीख में उनको ये लग नहीं रहा है कि हम 50% भी अपनी सीटें रिवाइव कर पाएंगे। ये उनके साथ दिखता है। और कोर्स ऑफ डिस्कोर्स ये बन चुका है कि इस पार्टी ने और इस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने पैसे खाए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये कोर्स ऑफ डिस्कोर्स बन चुका है। ये लोगों में गांव गिराव तक, क्योंकि मेरा गांव से बहुत जीवन संपर्क रहता है और गांव में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी ने और मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत पैसा उगाही किया है और एक तरह से ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। ये गांव में ये बातें पसर चुकी है। और ये अलग बात है कि विपक्ष इसको कितनी मजबूती के साथ अपने चुनावी सभाओं में इसका इस्तेमाल करता है। जैसे आपने बताया कि जो कर्नाटक में पे टू सीएम वाला जो मसला था, वो बहुत हिट किया वहां पर। 40% सीएम, ये बहुत हिट किया। तो ये पे टू पीएम वाला जो मसला है, ये अब इसको चुनाव में कैसे आप ये कर पाते हैं, कैसे भुना पाते हैं, कैसे लोगों के बीच में अपनी चुनाव सभाओं में विपक्ष कैसे इसको उठा पाता है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ज्यादा संकट ये वाला बन करके आया है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको आप झुठला नहीं सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाने के बाद बहुत कुछ आपके पास कहने के लिए नहीं रह गया है। और सारा जो पूरी जो क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी की अगर आप देखेंगे तो सारे जो जितने लोग हैं, जितने ईडी और सीबीआई के जो निशाने पर थे, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, वो सारे के सारे लोग आज कहां जा रहे हैं, ये चीजें भी सामने साफ होकर के दिखाई दे रही है। तो मोदी जी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो एक तरह से बौखलाहट में और गुस्से में कर रहे हैं। कल वो जो जमुई में जो कुछ बोल रहे थे, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत अधिक वो कॉन्फिडेंट होकर के बोल रहे थे। उनके पास गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियां कुछ नहीं थी। नीतीश कुमार भी कल यही कहते हुए सुने गए कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा वाला जो जुमला है, वो एक तरह से उनके खिलाफ ही जा रहा है। लग रहा है लोगों के बीच में वो हंसी का पात्र बन गए हुए हैं। आज की तारीख में भी लोग उनका भाषण सुन करके कह रहे देखिए, ये कह रहे कि अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तो ये कुल मिलाकर के उनके एलाइज और मोदी जी अपने आप को डिफेंड करने के पोजीशन में नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें सुनील जी भी जुड़ गए हैं। बहुत